एंड वेलकम टू PYQpedia। हम लोग एक कोर्स चला रहे हैं जिसमें हम लोग लेबर लॉ, लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसके कुछ टॉपिक्स को पढ़ाई कर रहे हैं डिटेल में। एंड उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी फैक्ट्रीज एक्ट 1948 पढ़ी थी एंड उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड MCQs जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने सॉल्व किए थे। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970। अब हम लोग उसकी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। इसकी क्या ऑब्जेक्टिव थी? टू इनकरेज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाया गया था कि लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर करते नहीं थे क्योंकि कुछ गाइडलाइन नहीं थी, तो टू इनकरेज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। दूसरा है टू रेगुलेट द वर्किंग कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर वेर एवर सच एम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रोहिबिटेड। जहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर की जो वर्क है वो प्रोहिबिट नहीं है, जैसे कि मना नहीं है, तो वहाँ पे इनकी वर्किंग कंडीशन को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट लाई गई है। मतलब जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर का वर्क कर रहे हैं उन वहाँ की वर्किंग कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोनों सही है। सो द आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 प्रोहिबिट्स यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर फॉर, किस काम के लिए है? ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट जो है वो छोटे मोटे काम के लिए है ना। तो किस चीज़, कौन सा काम नहीं कराने हैं इनसे? दैट्स अ कोर फंक्शन इन ए कंपनी। ठीक है ना, को काम नहीं करवाना है। ठीक है ना, कोर फंक्शन, कंपनी की जो कोर फंक्शनिंग होगी वो काम कॉन्ट्रैक्ट लेबर से नहीं करानी है। सो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट प्रोहिबिट्स यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर फॉर कोर फंक्शन इन ए कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, क्यों इस एक्ट से क्या फ़ायदा हुआ? टू प्रमोट कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय। आप अगर कुछ एक्ट दे रहे हो तो उससे क्या होती है कि प्रमोट होती है कि हाँ ठीक है, ऐसे करने से हमारे पास कुछ ऐसी उपाय है जिससे हमारी ग्रीवांस सॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो प्रमोट कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली कॉन्ट्रैक्ट वर्कर आर पेड एट पर विथ परमानेंट एम्प्लॉइज। ठीक है, एक्चुअली होते क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को जनरली एक वर्ड लिखा गया है, तो क्या होता है एक्ट में तो कहा गया है कि जितना परमानेंट को मिलना चाहिए उतना ही कॉन्ट्रैक्ट को मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है कि उनको परमानेंट एम्प्लॉय से लेस पैसे मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट प्रोहिबिट्स यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर फॉर कोर फंक्शन इन अ कंपनी, द पर्पस वाज टू इंश्योर। क्यों ऐसा करते हैं कि कोर फंक्शन को आपको, कंपनी के कोर फंक्शन में आपको नहीं करने हैं काम। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को क्यों, इसके रीज़न क्या है? जो परमानेंट एम्प्लॉई है ना, उसके द पर्पस वाज टू इंश्योर इंटरेस्ट ऑफ परमानेंट, कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर कोर फंक्शनिंग में कॉन्ट्रैक्ट लेबर करने लगे तो फिर वो परमानेंट की क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट को सफ़र करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 अप्लाइज टू एवरी स्टैब्लिशमेंट कॉन्ट्रैक्टर इन विच 20 या 20 या उससे ज़्यादा वर्कमैन हो। ठीक है ना, पिछले 12 महीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 शैल नॉट अप्लाई टू एस्टैब्लिशमेंट इन विच एन इंटरमिटेंट और कैजुअल नेचर के, जहाँ पे वर्क होंगे, मतलब डिसकंटिन्यूअस वर्क है ना, वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 कैन बी क्लासिफाइड इनटू द कैटेगरी ऑफ वेलफेयर एक्ट। ठीक है ना, लेबर की वेलफेयर के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फिक्सेज द वेज पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच वेजेस शैल बी पेएबल अंडर द, कौन वेज को फिक्स करेगा? वेज को फिक्स करेगा कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, और वो जो होती है वेजेज एक्ट अब जो गवर्नमेंट बनाती है उसके अकॉर्डिंग वो लोग फिक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश मेक रूल रिलेटिंग टू कैंटीन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर। ठीक है, सो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में मेक रूल रिलेटिंग टू कैंटीन। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट लेबर में लिखा हुआ है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में मेक रूल्स रिलेटिंग टू द कैंटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट इनेक्टेड कौन से ईयर में? 1970 में। अब कुछ क्वेश्चन है कि ट्रू और फॉल्स। द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है। जो सेंट्रल बोर्ड के चेयरमैन होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। जो चेयरमैन ऑफ स्टेट बोर्ड के होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये सही है, ट्रू। द रजिस्ट्रिंग ऑफिसर शैल रिवोक द रजिस्ट्रेशन ओनली विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। नहीं, रजिस्ट्रिंग ऑफिसर अगर उनको लगता है कि अगर ये मिसरिप्रेजेंट किए हैं या कुछ गलत न्यूज़ दिए हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दिए हैं, तो वो कर सकते हैं। सो दिस वन इज द फॉल्स। ओके। द फर्स्ट एड बॉक्स शैल बी रेडली एक्सेसिबल ड्यूरिंग ऑल वर्क। बिल्कुल, एड बॉक्स तो हमेशा ऑल वर्किंग आवर्स में अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड मे हैव अ मैक्सिमम 20 मेंबर्स। नहीं, आपको ये पता होगा कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में मैक्सिमम 17 मेंबर हो सकते हैं और मिनिमम 11 मेंबर हो सकते हैं। तो ये भी हो गया हमारा फॉल्स। अ पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर कैन मेक एन अपील टू द एपलेट ऑफिस विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर इज कम्युनिकेटेड टू हिम। हमने बात की थी कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, कोई ऑर्डर ऐसा है, ठीक है, कि हम आपको रजिस्ट्रेशन नहीं देते हैं इस्टेब्लिशमेंट का या लाइसेंस नहीं देते हैं, तो उसको 30 दिन के अंदर एपलेट ऑफिसर को आप क्या कर सकते हैं? कंप्लेन कर सकते हैं। अब है कि क्या इसके पहले क्वेश्चन कब कब पूछे गए हैं, ठीक है। तो एएलसी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के 2015 जो दोनों कॉमन पेपर हुई थी, वहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन था अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 हाउ मेनी मेंबर्स मे बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल कंस्टिट्यूशन द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, कितने लोग, हाउ मेनी मेंबर्स मे बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल कंस्टिट्यूटिंग द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। तो हमने पढ़ा था कि नॉट एक्सीडिंग 17 से ज़्यादा नहीं और 11 से कम नहीं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 अ कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू प्रोवाइड एंड मेंटेन ए कैंटीन वेर इन ऑर्डिनली अ मिनिमम ऑफ कितने एम्प्लॉय, 100 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स अगर होंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज नॉट कवर्ड अंडर, कौन सी प्रोविजन कवर्ड नहीं है? तो सफिशिएंट सप्लाई ऑफ होलसम ड्रिंकिंग वाटर ये है, रेस्ट रूम की फैसिलिटी है, फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ हैं, क्रेज की फैसिलिटी हमारे इस एक्ट में नहीं दी गई हुई है, कवर नहीं की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना, ट्रू रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। नाउ द चेयर, पहला क्या है, द चेयरमैन इज टू बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। द लेबर कमिश्नर ऑफ द स्टेट शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, नहीं, लेबर कमिश्नर ऑफ द स्टेट शैल बी द एक्स ऑफिशियो मेंबर। द चेयरमैन इज टू बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्टेशन की कहीं बात नहीं है। लेबर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट शैल बी द एक्स ऑफिशियो, ये भी गलत है। सो द आंसर तो ये ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पेपर जो 2017 में हुई थी, वहाँ पे क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे। द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 इज एप्लीकेबल टू इस्टेब्लिशमेंट इन विच अ मिनिमम ऑफ 50 वर्कमैन, नहीं, है ना, 50 वर्कमैन आर एम्प्लॉयड और वेयर एम्प्लॉयड, नहीं, 20 वर्कमैन आर एम्प्लॉयड और वेयर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ। तो ये पहला तो हो गया गलत। ठीक है। और कहाँ एप्लीकेबल है, वर्क ऑफ एन इंटरमीडिएट नेचर इज परफॉर्म फॉर मोर देन 120 डेज इन द प्रीसीडिंग 12। हाँ, इंटरमीडिएट नेचर के वर्क हम लोग, ठीक है ना, वहाँ पे भी होगा जहाँ पे 120 दिन से ज़्यादा, और सीजनल होगा तो 60 दिन से ज़्यादा अगर वर्क हो रहा है तो उसको हम इंटरमीडिएट नेचर के नहीं मानेंगे। ठीक है। तो ये हो गया। तो दूसरा होगा वर्क ऑफ अ सीजनल कैरेक्टर इज परफॉर्म फॉर मोर देन 60 डेज इन अ ईयर। ठीक है। तो दूसरा और तीसरा आंसर हो जाएगा, ये हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर
Act 1970, the chairman of the State Advisory Contract Labor Board is appointed by the state government. ठीक है, स्टेट एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड का चेयरमैन को कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स ऑर्डिनरली टू बी एम्प्लॉयड बाई कॉन्ट्रैक्टर सो दैट द एम्प्लॉयर मस्ट प्रोवाइड ए कैंटीन? कम से कम 100 होगा तो ही कैंटीन की व्यवस्था की जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट एक्सक्लूड्स फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर one who undertake to produce a given result of for an establishment through contract labor. बिल्कुल, किसी इस्टेब्लिशमेंट में जो उनको जैसे कुछ मेकिंग करनी, मैन्युफैक्चर करनी है, तो कुछ प्रोड्यूस करनी है ना, थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लेबर, तो उसमें सहायता करता है कॉन्ट्रैक्टर, तो पहला सही है. सप्लाइज कॉन्ट्रैक्ट लेबर फॉर एनी वर्क ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, किसी भी वर्क के लिए. ठीक है, इसके बाद क्या है, सप्लाइज गुड्स एंड आर्टिकल्स ऑफ मैन्युफैक्चर टू एन एस्टेब्लिश. नहीं, कॉन्ट्रैक्टर का ये काम नहीं है कि गुड्स और सर्विसेज, उसको बस की कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रोवाइड करने का है, जिससे कि जो फंक्शन हो रही है किसी एस्टेब्लिशमेंट में वो काम हो जाए. ठीक है, और एक ये भी है हमारे एक्ट में लिखा हुआ है कि एक सब कॉन्ट्रैक्टर भी वो सप्लाई कर सकता है. ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्टर के नीचे. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी. एक्सक्लूड्स कौन सा नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट एक्सेप्ट ऑन ए कंप्लेन बाई और विद द प्रीवियस सैंक्शन इन राइटिंग ऑफ, किसकी? द इंस्पेक्टर के राइटिंग के बिना आपको कोई भी कोर्ट ये नहीं करेगा. ठीक है ना, कॉग्निस ऑफेंस को कंसिडर नहीं करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द Contract Labor Act 1970, the total number of members of the Central Advisory Board other than the chairman and the Chief Labor Commissioner Central shall not exceed. ठीक है ना, कितने हैं हमारा? 17. ठीक है, सो ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे देखो आप 10 क्वेश्चन पूछे हुए हैं पिछले दो पेपर में, 5-5, 6-6 क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट पे जितने भी हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व किए हैं और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं. ठीक है, और इन सब की आपको PDF मिल जाएंगी. PYQ टेलीग्राम चैनल है, PYQ_PDF, वहाँ पे आपको ये टेली चैनल मिल जाएंगे. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और एक्ट के बारे में बात करेंगे. सो थैंक्स, चाइल्ड लेबर पे बात हम लोग कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.